माँ सदिया को आप दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल पर चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो कन्वर्सेशन हो रही है मुजफ्फर भाई की और फिर भाई यार जम्मू से हिंदू बांग्लादेशी तख्ता पलट और राहुल गांधी। अच्छा जी, क्या नाम है इसका, नाजिया इलाही और मुजफ्फर की हो रही है कन्वर्सेशन। देखते दोस्तों पूरी वीडियो फिर बात। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मुसलमान मेरा तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि मुसलमान बेटी का भी मुसलमान मर्दों ने रेप किया। अगर मेरा है तो भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक मुसलमान बेटी का भी मर्डर मुसलमान मर्दों ने कर डाला। कसूर कसूर क्या है आपका? कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैं सच बोलती हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान मर्दों को आईना दिखाती हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान मर्दों को कहती हूँ कि 6 साल की बच्ची में औरत मत ढूंढो। मेरा कसूर ये है कि मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह के मुसलमान बनो, मुल्ला के मुसलमान मत बनो। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि तुम शिक्षित हो जाओ। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि हाथ में पत्थर ना लो, कलम ले लो। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को ये कहती हूँ कि शिक्षा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान बेटियों को कहती हूँ कि लफ्ज इकरा को फॉलो करो, हिजाब को नहीं। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि बलात्कार इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। मौलाना मौलाना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 501 रुपया दो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद 501 रुपया दो। अशहदु अल्ला इलाहा 501 रुपया दो। मौलाना क्या है? वो तो 501 रुपए के लिए आयत बिक्री करता है। अगर अगर आपके खिलाफ कोई फतवा जारी हो जाता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मजहबी लोग हैं, इमाम हैं, जो अगर ये मिलजुल के आपके खिलाफ कोई फतवा जारी कर देते हैं तो फिर आप क्या करेंगी? अपनी जुत्ती के नीचे उस फतवे को मसल दूंगी, क्योंकि मेरा देश संवैधानिक देश है कि टेररिस्ट वगैरह से कनेक्शन है। ऐसे लोगों को राहुल गांधी जी ने मेरे पीछे लगवाया है और हो सकता है कि मेरा जाए, हो सकता है कि मेरा गैंग जाए, हो सकता है कि मेरे हाथ पैर जाए मुझे मुझे मेरी जुबान को बंद करने के लिए। लेकिन मुझे इस देश के 82.7% सनातनियों पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ खड़े रहेंगे और भगवान का आशीर्वाद, मेरी माँ की जितनी भी दुआएं हैं और अल्लाह तबारक ताला का साथ मेरे साथ हमेशा रहेगा। कई बार पूछा भी गया है कि आप क्या इस्लाम छोड़ने वाली? मैंने किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मुझे इस्लाम छुड़वा दे। कोई अभी अभी पैदा ही नहीं हुआ है उस माँ के कोख से जो मुझे इस्लाम छुड़वा दे। किसी के पास अल्लाह की चिट्ठी आई है क्या? मुझे दिखाए। मैंने इस बात को कई बार रखा है अपने सबके सामने। हाँ, लेकिन मैं नौटंकी नहीं कर सकती हूँ। मैं जबरदस्ती का हिजाब पहनूं, मैं जबरदस्ती का लोगों के सामने नमाज पढ़ूं। जैसे असदुद्दीन अवैसी फ्लाइट में नमाज पढ़ता है और उसके बाद फिर वीडियो करवा करके सबको वायरल करवाता है कि वो फ्लाइट में नमाज पढ़ रहा था। तो ये सब नौटंकी बाजी मैं नहीं कर सकती। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही खान जी। किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, मैं टाइम ज़ाया किए बिना जो है इनको वेलकम कहता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जय आप? जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू जी। आज एक बहुत ही ख़ास मुद्दा है, उसके ऊपर आपसे बात करनी है। देखिए, जुल्म जो होता है वो एक तो जुल्म होना, जुल्म करने वाला, और एक जुल्म के ऊपर चुप रहने वाला, ये मेरे ख्याल में ये बराबर ही होते हैं। तो भारत के अंदर से जो बांग्लादेश के जो हिंदू हमारे भाई बहन हैं, उनके ऊपर जो जुल्म और सितम वहाँ पर हो रहा है, जिस तरीके से उनका मैं समझाऊं कत्लेआम किया गया, उनके घरों को जला दिया गया, वहाँ पर मंदिरों को डिमोलिश किया गया। एक तो एक वहाँ पर ना तो हिंदुओं का इस जो तख्ता पलट हुआ उसके अंदर कोई लेना देना था, तो ये एक तो उनके ऊपर जो जुल्म हुआ उसके ऊपर एक तो बात नहीं हुई। भारत के अंदर से किसी ने कोई खास आवाज नहीं उठाई, खास तौर पर मैं अपोजिशन जमातों की बात करूंगा, किसी ने भी कोई इस चीज को कंडेम नहीं किया। और दूसरा, मैं आप क्या समझती हैं कि ये जो लोग चुप हैं वहां पर, ये किसी खास वजह की बिना पर चुप हैं, या आप इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट भी देख रही हैं कि वहां पर ये इनकी कुछ इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इस सारे काम के अंदर? हमारे देश में जब से 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ
तो लोकसभा इलेक्शन होने से तकरीबन 6 महीने पहले से जाति जनगणना, कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी जी ने उठाई थी। उसके बाद फिर कांग्रेस की तरफ से वोट जिहाद के बारे में बात उठी थी। फिर हुक्का पानी उन लोगों का बंद करने के बारे में बात कांग्रेस की तरफ से उठी थी जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। उसके बाद फिर धर्मों के आधार पर राजनीति करवाने का चलन नेहरू से लेकर के राहुल गांधी ने चलाने की पूरी साजिश रची थी। उसके बाद फिर लोकसभा इलेक्शन हुआ, परिणाम आया और कांग्रेस जो है वो 99 पे ऑल आउट हो गई। हम भारतीय जनता पार्टी की अकेले दमखम पर और एंटी कम्बेंसी होने के बावजूद भी 240 सीटें हमारी आई। हार बर्दाश्त, हारते हारते इंसान थक जाता है ना। पर राहुल गांधी जो एक्चुअली में थके नहीं है, क्योंकि अपनी माँ सोनिया एंटोनियो के सपने को, अपनी माँ के लोभ को, अपनी माँ की लालसा को, अपनी माँ की लालच को पूरा करने के चक्कर में इतने नीचे गिर चुके हैं कि अब वो मनुष्य इंसानियत जो है ना वो उनकी खत्म हो गई है। पिछले कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते राहुल गांधी जी कभी भी जनता के हित में कोई बात संसद के पटल पर नहीं रख रहे थे। कभी कह रहे थे कि इस्लाम में अभय मुद्रा होता है, कभी कह रहे थे कि मस्जिद में कोई भी जा सकता है, कभी कह रहे थे कि चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है, कभी कह रहे थे कि हिंदू हिंसक होता है, कभी कह रहे थे कि हिंदू नफरती होता है, कभी कह रहे थे कि शिव की बारात में सबने नगाड़े बजाए हैं और सबने खाना खाया है। तो ऐसे वैसे करके वो अपनी बात को आधी अधूरी रख रहे थे। पर वो आधी अधूरी बात जो है वो पिछले 27 घंटे पहले सामने खुलकर आई, जब बांग्लादेश का ही एक पत्रकार सामने आकर के अपने तथ्य और सत्य के आधार पर ये कह उठा कि खालिदा जिया के बेटे से राहुल गांधी जी की कई बार मुलाकात हुई है और खालिदा जिया वो जो टेररिज्म एक्टिविटीज के घिनौने अपराध में 17 साल की सजा बांग्लादेश के जेल में खट रही थी। आश्चर्य तब भी हुआ था कि वो राहुल गांधी जो गाजा और फलस्तीन जैसे आतंकी, बलात्कारी, जिहादी मुसलमानों के लिए दिन भर में 5-5 ट्वीट करते थे, बलात्कारी और जिहादी मुसलमानों के फेवर में 5-5 ट्वीट करते थे, और अचानक से गायब। मतलब बांग्लादेश के हिंदुओं की बहु बेटियों के सलवार खोले जा रहे हैं, मंदिरें जलाई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं और बुरे तरीके से हिंदू होने की सजा दी जा रही है मुसलमानों के हाथों। पर एक भी ट्वीट नहीं, ना ही प्रियंका वाड्रा का, ना ही सोनिया एंटोनियो का, ना ही राहुल गांधी जो भारत में फिलिस्तीन और हमास की हिमायत में बड़े एक्टिव नजर आ रहे थे। देश दुनिया आश्चर्य थी कि राहुल गांधी जी, मतलब एक होता है ना कि ठीक है एक भी ट्वीट कर दो, पर उन्होंने वो भी नहीं किया। जब बांग्लादेश के पत्रकार ने बैठ करके इस बात का खुलासा किया कि खालिदा जिया के बेटे के साथ मिल करके राहुल गांधी ने क्या साजिशें रची हैं, आज वो समझ में आ रहा है। साजिश सिर्फ इतनी नहीं थी कि शेख हसीना को देश बदर कर दिया जाए, उसके सर से छत छीन ली जाए। साजिश सिर्फ इतनी भी नहीं थी कि बांग्लादेश का तख्ता पलट दिया जाए, और साजिश सिर्फ इतनी भी नहीं थी कि ओबामा के पॉकेट में रहने वाले एक चिलगोदे मोहम्मद यूनुस को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। साजिश सिर्फ इतनी भी नहीं थी कि कोटे के लिए एक जिहादी प्रदर्शन, छात्र आंदोलन करवाया जाए। साजिश थी कि बांग्लादेश के माइनॉरिटीज हिंदूज को खत्म कर दिया जाए। वो हिंदूज जो 1971 में जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से कट करके जब बांग्लादेश बना था, उस वक्त 23.9% हिंदूज हुआ करते थे और सबको मिला करके 28.9% माइनॉरिटीज थे, जो लास्ट ईयर 2023 तक में 8% रह गए थे। और आज अभी का आंकड़ा अगर दिया जाए
तो 7% से भी कम रह चुके हैं। अब क्योंकि 72 घंटे पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक कमेटी बनाई है और यूएन को इन्फॉर्म किया और यूएन जागा कि इसमें यूएन को, यूनाइटेड नेशन को इंटरफेयर करना चाहिए और 1,30,00,000 हिंदुओं के जीवित रहने की, सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से नए वजीर आजम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को सुपुर्द की। उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से मोहम्मद यूनुस को बधाई दी कि आपको शपथ मुबारक हो और देश में बांग्लादेश के वजीर आजम बनना मुबारक हो, लेकिन मेरे 1,30,00,000 हिंदुओं की जान आपको सुरक्षित करनी पड़ेगी। बड़े इमोशन में आकर के मोहम्मद यूनुस ने अब शपथ लेने के बाद ये भी कह डाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मैं हिंदुओं का सुरक्षा ना रख पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब मोहम्मद यूनुस साहब को शपथ लिए हुए 72 घंटे से ज्यादा हो गए और शेख हसीना को देश छोड़े हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए, पर हिंदू बेटियों को हिंदू होने की सजा अभी भी मिल रही है, हिंदू माओं को हिंदू होने की सजा अभी भी मिल रही है, हिंदू बच्चियों को हिंदू होने की सजा अभी भी मिल रही है, हिंदू पुरुषों को हिंदू होने की सजा अभी भी मिल रही है, मंदिरों में देवी और देवताओं की स्थापना की सजा अभी भी मंदिरों को मिल रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये अबू नाजिम बिन अल असक है कौन? सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर नाहिद हसन पाकिस्तान वाला बांग्लादेश में पिछले 5 साल से कर क्या रहा था? सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब 2013 में पाकिस्तान ने जमायत इस्लामी को बैन करने की बात कही थी और कई जमायत इस्लामी के लोगों को, टेररिस्ट को फांसी तक की सजा पाकिस्तान में दी गई थी, तो वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान में जमायत इस्लामी को पाल रहे थे और उन्होंने पिछले 5 साल में नाहिद हसन के नेतृत्व में उनको बांग्लादेश भेजा हुआ था? आखिर ये 3.5 फुटिया मौलाना कौन है जो ऐसे जिहादी मैदान में भी अपनी तबलीग और प्रीच के दौरान, इस्लामिक प्रीच के दौरान ये कह रहा था कि बांग्लादेश में अब हिंदू नहीं रह सकते हैं और उनको खत्म करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो करो। ऐसे वीडियोस और ऐसे विजुअल्स मेरे पास हैं जो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके से हिंदू बेटियों का बलात्कार हो रहा है, किस तरीके से हिंदू बेटियों के प्राइवेट पार्ट में शीशे के बॉटल्स डाले जा रहे हैं, किस तरीके से हिंदू बेटियों को नंगा किया जा रहा है, किस तरीके से हिंदू बेटियों के प्राइवेट पार्ट्स में मुसलमान मर्द खड़े होकर के अपने पैर का अंगूठा अंदर डाल रहा है। अगर वो विजुअल मैं आपको दिखा दूंगी तो शायद आपकी आंखों से अभी खून के आंसू बहने लगेंगे। और जब लड़की को नंगा किया जा रहा है, हिंदू बेटियों को, तो सिर्फ मर्द नहीं कर रहे हैं, नकाबपोश मुसलमान औरतें भी नंगा कर रही हैं उनको। उनके कपड़े उतारने में मुसलमान मर्दों के साथ हिजाबन मुसलमान औरतें, जिनको मैं जिहादन बोलती हूँ, वो भी उनका मुसलमान पुरुषों का बलात्कार में पूरा सहयोग कर रही हैं। कई तस्वीरें मैंने आपके साथ शेयर किया है, उन तस्वीरों को देखिए कि हिंदू बेटियों को बांध करके उनका बलात्कार करने के लिए उनके कपड़े को खोल करके तैयार करके मुस्लिम पुरुषों के हाथ में देने के लिए मुसलमान हिजाबन महिलाएं कितनी एक्टिव नजर आ रही हैं, कितनी एनर्जेटिक नजर आ रही हैं। कई ट्वीट मैंने किया है जिसमें हिजाब के अंदर से बांग्लादेश की मुसलमान महिलाएं बड़े बड़े बंदूक और राइफल्स निकाल रही हैं और बम निकाल रही हैं। मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में हिजाबन और जिहादन को, ये हिजाब और नकाबपोश वालियों को डूब करके मर जाना चाहिए, जो हिजाब पहनी है और हिजाब के ऊपर ला इलाहा लिखा हुआ है और वो एक हिंदू बेटी का कपड़ा उतार करके उसको तैयार करके मुसलमान मर्द के बिस्तर पर दे रही है और वो मुसलमान मर्द अपने पैर का अंगूठा हिंदू बेटी के प्राइवेट पार्ट में डाल रहा है और शीशा बॉटल उसके प्राइवेट पार्ट में डाल रहा है। बेटी चीख रही है,
चिल्ला रही है और दया की भीख मांग रही है, पर मुसलमान मर्द इस्लाम के हिसाब से, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बलात्कार सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री करना है और सही तरीके से करना है। अब बात यहां पर आती है कि राहुल गांधी जी को तो पहले से पता था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है। राहुल गांधी जी को तो पहले से पता था कि हिंदू बेटियों का बलात्कार होने वाला है। राहुल गांधी जी को तो पहले से पता था कि मंदिरों में आग लगने वाली है। राहुल गांधी जी को तो पहले से पता था कि देवी देवताओं को तोड़ा और चूरा जाएगा। राहुल गांधी जी को तो पहले से पता था कि मुसलमान हिजाबन और जिहादन हिंदू बेटियों का कपड़ा खोल करके मुस्लिम मर्दों के बिस्तर पर देंगी। और मैं ये इतने यकीन से इसलिए कह रही हूं क्योंकि पिछले 4 दिन से राहुल गांधी जी की सरकार जहां तेलंगाना में है, वहां के जमायते सुन्नत वाले मेरे खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और अरेस्ट नाजिया इलाही खान का स्लोगन चला रहे हैं। आज बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला कि मुफ्ती सुलेमान जो अपनी तकरीर में जनवरी के महीने में अपनी तकरीर में हिंदुओं को कुछ रहा था और जिसको महाराष्ट्र की पुलिस ने अरेस्ट किया था, जो डोंगरी में छुप गया था, उसका लड़का और वो ये सारे प्रदर्शन को मेरे खिलाफ करवा रहा है। अब राहुल गांधी जी एक मुसलमान बेटी से गुस्सा इसलिए हो गए हैं क्योंकि मैंने कोर्ट के नोटिस उनको भेजे हैं राहुल गांधी जी को कि जरा बताइए कि इस्लाम और अल कुरान में अभय मुद्रा कहाँ पर है। और मुझे ये भी बताइए, कोर्ट के नोटिस के द्वारा मैंने पूछा है राहुल गांधी जी से कि जरा ये भी बताइए कि मुसलमान बेटियां मस्जिद जा सकती हैं, तो उस मस्जिद का डेटा दे दीजिए कि कौन कौन से मस्जिद जा सकती हैं और कौन कौन से नहीं जा सकती हैं। अब लग गई है मिर्ची राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी को जैसे ही मिर्ची लगी है, उन्होंने इस तरीके की बदतमीजी स्टार्ट की है मेरे खिलाफ। लिखा हुआ है ना जी, मुर्तद नाजिया इलाही खान, ठीक है। अब ये है कौन चुन्नू मुन्नू, ये चिलगोदे हैं कौन? इनके पास अल्लाह की चिट्ठी आई है कि नाजिया मुर्तद है, जबान खींच के अंगूठे में ना बांध दूं मैं। अब देखिए कि इसके पीछे हाथ किसका है। मुफ्ती सुलेमान का। अब देखिए कि ये लड़का जो नाम है इजाज असलम नाम है ना, जी इजाज असलम, हाँ, ये एक मुहिम चला रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। मतलब कि जो भी राहुल गांधी जी का पोल खोलेगा, जो भी राहुल गांधी जी के पोल पट्टे को खोल करके सामने लाएगा, जो भी राहुल गांधी जी के राज को खोलेगा कि राहुल गांधी जी का टेररिज्म फैक्ट्री से बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएंगे, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी करवाएंगे, उसके लिए अपने जिहादी लफंदरों को, अपने जिहादी चिलगोदों को, अपने जिहादी बंदरों को, अपने जिहादी चमचों को उस व्यक्ति के पीछे लगवा देंगे कि चलो अब तुम इसको खत्म कर डालो। पर इस बार मुजफ्फर भाई, राहुल गांधी जी ने हाथ सही जगह डाला है और मैंने उनको नोटिस भिजवाई है राहुल गांधी जी को। मैंने लिखा है, माननीय जनाब राहुल गांधी जी, मैं भी मुसलमान और आप तो बहरूपिया मुसलमान है ही हैं, और जिन चिलगोदों को आपने मेरे पीछे लगाया है वो भी मुसलमान है इत्तेफाक से। तो फैसला इस बार कोर्ट में नहीं होगा, इस बार फैसला मक्का मुअज्जमा के अंदर होगा, क्योंकि सवाल भी इस्लामिक होगा और जवाब भी इस्लामिक होगा। अगर आपके खिलाफ कोई फतवा जारी हो जाता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मजहबी लोग हैं, इमाम हैं, जो अगर ये मिलजुल के आपके खिलाफ कोई फतवा जारी कर देते हैं, तो फिर आप क्या करेंगी? अपनी जुत्ती के नीचे उस फतवे को मसल दूंगी, क्योंकि मेरा देश संवैधानिक देश है, मेरा देश कोई इस्लामिक देश नहीं है।
इस देश में संविधान चलता है, इस देश में शरिया मनवाने वाले लोगों की जुबान खींच करके अंगूठे में बांधना मुझे बहुत अच्छे से आता है, बहुत बखूबी आता है। दूसरी बात कि मैंने इसलिए उनको बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत तरीके से राहुल गांधी जी को और मुफ्ती सुलेमान के चिलगोदे को तो मैंने नहीं नोटिस भेजा है, लेकिन मुफ्ती सुलेमान को मैंने लीगल नोटिस भेजा है कि फैसला कोर्ट के अंदर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा सवाल इस्लामिक है और मेरा कोर्ट संवैधानिक है। तो मैं तो बॉम्बे आ चुकी, यहां से सीधा अरब जाऊंगी। अगर सच में पिछाड़ में ताकत है मुफ्ती सुलेमान के और उसके चिलगोदे के और बहरूपिया मुसलमान राहुल गांधी जी को अगर वाकई में पिछाड़ में ताकत है तो आ जाए, वहां आकर के इस्लामिक सवाल करे और मैं इस्लामिक जवाब देने को तैयार हूं। देश भारत देश में 10 लाख से ऊपर मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद नजील बहुत सारे जेल के अंदर है, बहुत सारे जेल के अंदर है। और जब वो कटघरे में खड़े होते हैं तो वो उनको तो पुकारा ऐसा ही जाता होगा ना, मोहम्मद आफ्ताब बलात्कार की सजा में हाजिर हो जाए, मोहम्मद जलील छोटी बच्ची के रेप की सजा में हाजिर हो जाए, मोहम्मद मोईब जो अभी समाजवादी पार्टी का नेता, उसने 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया है, तो भाई मुसलमान है ना, अब उसको तो उसी के नाम से पुकारा जाएगा ना। बलात्कार की सजा में डॉक में खड़े हो जाए तो ये लोग क्या फतवा जारी करते रहेंगे? अरे भाई जो बलात्कारी है उसको उसी नाम से, बलात्कारी के नाम से पुकारा जाएगा। वो मुसलमान है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करें? उसका पैर छू करके, उसका पैर धो करके पिए क्या? हम तो ये नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी राहुल गांधी जी की है वो ऐसा नहीं है कि वो गलत है। राहुल गांधी जी ने टेररिज्म स्ट्रैटेजी हमेशा खेली है। क्यों? राहुल गांधी जी का केरला में जहादियों से क्या उनका रिश्ता नहीं है क्या? अगर सरकार तेलंगाना में और साउथ में के कई राज्यों में अगर राहुल गांधी जी की सरकार है तो कतर का टेररिस्ट या ईरान का टेररिस्ट मशाल अपना सेमिनार, अपना कॉन्क्लेव कैसे कर लेता है? कैसे कर लेता है? क्यों नहीं वहां की सरकार रोकती है उसको कि यहाँ पर यह सब कुछ नहीं चलेगा? फलस्तीन के हिमायत में कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में आराम से तेलंगाना में और केरला में मशाल का, जो ईरान का टेररिस्ट है, उसका आराम से सेमिनार हुआ था। इसका मतलब है कि राहुल गांधी जी कन्विंस्ड है ऐसे जिहादियों के साथ, तभी ना। और इतना बड़ा बांग्लादेश का पत्रकार जो खुद मुसलमान है, वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि राहुल गांधी जी खालिदा जिया के बेटे से मिले थे और उसके बाद से ही ये साजिशें होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब मुजफ्फर भाई, मैं आपको ये बात आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये बात समझाना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस को दी थी, अब मोहम्मद यूनुस उसमें फेल हो चुके हैं और अलग अलग तरीके के मौलवी मुल्ला अब सामने आ रहे हैं और वो अपनी प्रीच के माध्यम से मुसलमान युवा जो बांग्लादेश के हैं, जो ऑलरेडी जिहादी बन चुके हैं, बलात्कारी बन चुके हैं, मर्डरर बन चुके हैं, उसको और भी प्रोवोक कर रहा है वो मौलवी मुल्ला अपने प्रीच के माध्यम से। हमने एक होमवर्क किया है कि बांग्लादेश में एक हिंद देश बना दिया जाए ताकि हिंदू वहां पर रहे और मुसलमान एक अलग रहे, और वहां पर कोई भी हिंद देश में कोई पुलिस ऑफिसर की जरूरत नहीं है, आर्मी कूप की जरूरत है और उस हिंद देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे हमेशा आर्मी उसको हिफाजत में रखे। इसके अलावा हमारे भारत में 28 राज्यों में अब एक ऐसा मैप बनाने की जरूरत आन पड़ी है जहां ये साबित किया जाएगा, एक ब्लूप्रिंट निकाला जाएगा कि फला मोहल्ले से फला मोहल्ले तक ही मुसलमान रह सकता है। इसके अलावा वो कहीं भी जगह नहीं खरीद सकता है, वो कहीं भी फ्लैट नहीं ले सकता है, क्योंकि इन जिहादी मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं है। किसकी बेटी को पकड़े, किसकी बहू को पकड़े, किसकी बहन को पकड़े। मुझे ये भी लगता है मुजफ्फर भाई कि अब हमारे भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को ये सोचने की और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को ये सोचने की जरूरत आ चुकी है, वक्त आ चुका है कि भारत में भी मुसलमानों को हर राज्य में
एक कोना दिया जाए और उस कोने से वो बाहर ना निकले, क्योंकि ये लोग किसी का भी बलात्कार कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल, जिस तरीके से वहाँ के इंडिया के, भारत के रेडिकल जो मुसलमान हैं वो आपके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, आपके खिलाफ बयानात दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखें एक जो है वो हक की बात कर रही है, सच की बात कर रही है, आप बता रही हैं कि किस तरीके से वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो है हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, या जो भारत के अंदर जो मुसलमान लीडर हैं वो किन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आपको वहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी हिफाजत के लिए कुछ लोग सामने आए हैं, वो ख्वाह किसी भी कम्युनिटी से हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, कुछ लोग आपके साथ भी आपके खड़े हैं आपको बचाने के लिए, आपके जो शाने के साथ शाना मिलाकर, कंधे के साथ कंधा मिलाकर। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मुसलमान मेरा रेप करते हैं तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि मुसलमान बेटी का भी मुसलमान मर्दों ने रेप कर दिया। अगर मेरा मर्डर करते हैं तो भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक मुसलमान बेटी का भी मर्डर मुसलमान मर्दों ने कर डाला। कसूर क्या है आपका? कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैं सच बोलती हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान मर्दों को आईना दिखाती हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान मर्दों को कहती हूँ कि 6 साल की बच्ची में औरत मत ढूंढो। मेरा कसूर ये है कि मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह के मुसलमान बनो, मुल्ला के मुसलमान मत बनो। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि तुम शिक्षित हो जाओ। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि हाथ में पत्थर ना लो, कलम ले लो। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को ये कहती हूँ कि शिक्षा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान बेटियों को कहती हूँ कि लफ्ज इकरा को फॉलो करो, हिजाब को नहीं। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि बलात्कार इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। इसमें तो कोई एक काम भी गलत नहीं है, सारे के सारे काम आप बहुत अच्छे बता रही, तो इनको बुरा क्यों लग रहा है? ये इस चीज से गुस्सा क्यों होते हैं? ये अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? ये क्यों आपके खिलाफ फिर ये सारा कुछ इकट्ठे हो रहे हैं? तो ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते, ये अपनी रवश को तब्दील नहीं करना चाहते, या कुछ और भी कहानी है इसके पीछे? मुजफ्फर भाई, आप कई साल से एक बहुत खूबसूरत चैनल चला रहे हैं और हमेशा अवेयरनेस की बात करते हैं, हमेशा अपने पाकिस्तान को वो आईना दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे अगर 4 युवा भी आईना देख करके सुधर जाए तो शायद 4 युवा 8 को सुधार सकता है। यही कोशिश में लगे रहते हैं ना। कई बार पूछा भी गया है कि आप क्या इस्लाम छोड़ने वाली? मैंने किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मुझे इस्लाम छुड़वा दे। कोई अभी पैदा ही नहीं हुआ है उस माँ के कोख से जो मुझे इस्लाम छुड़वा दे। किसी के पास अल्लाह की चिट्ठी आई है क्या? मुझे दिखाए। मैंने इस बात को कई बार रखा है अपने सबके सामने। हाँ, लेकिन मैं नौटंकी नहीं कर सकती हूँ। मैं जबरदस्ती का हिजाब पहनूं, मैं जबरदस्ती का लोगों के सामने नमाज पढ़ूं। जैसे असदुद्दीन अवैसी फ्लाइट में नमाज पढ़ता है और उसके बाद फिर वीडियो करवा करके सबको वायरल करवाता है कि वो फ्लाइट में नमाज पढ़ रहा था। तो ये सब नौटंकी बाजी मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि भाई मजार अपने से हथौड़ा लेकर के तोड़ दो, क्योंकि कुरान उसको गुनाह कहता है। एक्चुअली में ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी की। और देखिए, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उत्तर प्रदेश में जाती हूँ, वहां FIR करवाए या वहां प्रदर्शन करवाए। राहुल गांधी के पिछाड़ में ताकत ही नहीं है कि वो दिल्ली में मेरे खिलाफ प्रदर्शन करवाए, वो महाराष्ट्र में मेरे खिलाफ प्रदर्शन करवाए, वो बिहार में मेरे खिलाफ प्रदर्शन करवाए, वो और अलग अलग राज्यों में मेरे खिलाफ प्रदर्शन कराए। क्योंकि तेलंगाना और केरला में राहुल गांधी जी का बहुत पकड़ है, उनकी वहां सरकार है, इसीलिए वो वहां पर प्रदर्शन मेरे खिलाफ करवा रहे हैं। क्योंकि उनको एक चीज समझ में आ चुकी है कि नाजिया इलाही खान उनसे डायरेक्ट आंख में आंख डाल करके उंगली उठा करके पूछ रही है कि राहुल जी जरा बताइए ना कि इस्लाम में अभय मुद्रा है कहां पर। क्योंकि जो मौलाना उससे पैसा ले रहा है वो तो उसकी गलती पकड़ नहीं रहा है, नहीं पकड़ रहा, वो बोल ही नहीं रहा जाता है। और मौलाना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 501 रुपया दो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद 501 रुपया दो, अशहदु अल्ला इलाहा 501 रुपया दो। मौलाना क्या है? वो तो 501 रुपए के लिए आयत बिक्री करता है।
मैं और आप तो कुरान की आयतें 501 रुपए के लिए बिक्री नहीं करते हैं, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। हम या आप किसी नेता के पीछे घूमते हुए तो नजर नहीं आए हैं, लेकिन यही मौलवी मुल्ला टोपी टोपी पहन करके नेता के पीछे पीछे घूमता हुआ नजर आता है। तो ये एक्चुअली में ये जो अभी सुन्नते जमात, तो फलाना जमात, तो धमाका जमात, तो चिलगोदा जमात, ये जो जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं या तो तेलंगाना में हो रहे हैं और या तो केरला में हो रहे हैं। और ये आपकी सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? आपके साथ कुछ बॉडीगार्ड या कुछ गनमैन वगैरह होते हैं? कोई हमला ना हो जाए आपके ऊपर। मैं यहाँ पर परेशान हूँ। मुझे जो लोग हैं मुझे कॉल करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, वो पूछते हैं कि उनकी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम हैं। वो जिस तरीके से बोलती हैं कि कोई हमला ना हो जाए, आपके ऊपर अटैक ना कर दे, तो लोग परेशान है आपकी सिक्योरिटी को लेके। नहीं मुजफ्फर भाई, मैं मायूसी से नहीं बता रही हूँ मैं, और अभी वो मुसलमान पैदा नहीं हुआ है जो मुझे मायूस कर दे। वो मुसलमान अभी किसी माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ। सिक्योरिटी मेरी बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने, जनाब राहुल गांधी जी ने मुफ्ती सुलेमान को, उसके चुलगोदों को और बहुत सारी ऐसी जमात है मुसलमान की जो उनके पॉकेट में रहती है, और जिहादी जमात है, सब आतंकी जमात है, और सबका ईरान के टेररिस्ट वगैरह, पाकिस्तान के टेररिस्ट वगैरह से कनेक्शन है। ऐसे लोगों को राहुल गांधी जी ने मेरे पीछे लगवाया है, और हो सकता है कि मेरा मर्डर हो जाए, हो सकता है कि मेरा गैप जाए, हो सकता है कि मेरे हाथ पैर काट दिए जाए मुझे मेरी जुबान को बंद करने के लिए। लेकिन मुझे इस देश के 82.7% सनातनियों पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, और भगवान का आशीर्वाद, मेरी माँ की जितनी भी दुआएं हैं, और अल्लाह तबारक ताला का साथ मेरे साथ हमेशा रहेगा। वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो कभी मुझसे दूर नहीं होने वाला है। देखिए, मैंने बचपन से अपनी माँ से के मुंह से एक बात सुनी है कि शैतान हैरान करता है, हलकान करता है, वो आपका बुरा नहीं कर सकता है। तो राहुल गांधी जी ने जिस हिसाब से मेरे पीछे जिहादियों को लगाया है, वो मुझे हैरान कर सकते हैं, लेकिन मुझे बर्बाद भी नहीं कर सकते, और वो मुझे किसी ऐसी पोजीशन पर भी नहीं पहुंचा सकते जिससे मेरी जाए। और अगर हो गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतिहास का पन्ना मुझे याद रखेगा कि मैंने हमेशा सत्य पर बात किया। तो बांग्लादेश अगर खालिदा जिया के बेटे के साथ मिलकर के कोई टेररिज्म साजिश अगर राहुल गांधी जी का नाम आ रहा है, तो मैं मतलब जिंदा एग्जाम्पल हूँ। बिल्कुल होंगे राहुल गांधी जी, क्योंकि मुझे मर्डर करवाने के लिए राहुल गांधी जी बहुत एक्टिव हो चुके हैं अब। तो जाहिर सी बात है कि जब वो अपने देश के एक मुसलमान बेटी का मर्डर करवाने के लिए एक्टिव हो सकते हैं और जिहादियों को पीछे लगा सकते हैं, तो अपने पॉलिटिकल मुफाद के लिए, वो अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के लिए वो क्यों नहीं खालिदा जिया के बेटे के साथ मिल सकते हैं। और सोनिया एंटोनियो के तो कई फोटोज हैं जिसमें वो चाइना के लोगों के साथ वाइन का ग्लास खड़काते हुए नजर आई हैं। ये तो बहुत साफ सुथरी बात है। बहरहाल सेफ रहें। हम तो आपके लिए यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर मैं दुआ ही कर सकता हूँ। बहुत सारे हजारों लोग हैं, आप यकीन माने। आपकी जो वीडियोस होती हैं उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़ा करें। कभी मेरा ख्याल आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कमेंट्स पढ़े, मैं पढ़ता हूँ कमेंट। लोग इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे, इतना प्यार करते हैं, आपकी एक बात के बदले में वो अपनी जान देने को तैयार है। इस तरह के लोग हैं कि जो इतना आपसे प्यार करते हैं। तो अपना आप ख्याल रखें। इतनी बहादुरी भी मैं समझता हूँ कि ये भी अक्लमंदी की बात नहीं कि आप जितनी दलेर और बहादुर हैं, थोड़ा सा फिर भी अपनी जान का ख्याल करें। आपकी फैमिली भी है। नहीं मुजफ्फर भाई, मेरी तो मुहिम छेड़ी है मुजफ्फर भाई, मैंने जो मुहिम छेड़ी है वो मैं उस वक्त तक जारी रखूंगी जब तक मेरी सांस चल रही है। मेरा मुंह नहीं बंद होने वाला है। मेरी जो लीगल एक्टिविटीज है वो नहीं बंद होने वाली है। और अभी तो मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाले हैं जो राहुल गांधी जी ने जिन जिहादियों को मेरे पीछे लगाया है। अभी बहुत सारे लीगल प्रोसेस है जो डायरेक्ट राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर के।
बहरहाल मैं आपके लिए फिर दुआ गो हूँ, और हमारे जितने भी देखने वाले हैं वो भी आपके लिए दुआ गो हैं कि आप हमेशा जो है वो हिफाजत के अंदर रहें, आपके ऊपर कभी कोई जो आंच ना आए, और आपके जो दुश्मन हैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो नाकाम हो। तो आपका बहुत शुक्रिया। दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और मैं चाहता हूं कि मैं एक वीडियो आपके ये सारे जो मसाइल, आपके पर्सनल जो आपको ये सारी धमकियां मिल रही हैं या सारा हो रहा है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आगे मैं बनाऊं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया इतनी मसरूफियत के बावजूद। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय जगन्नाथ, भारत माता की जय, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो भी ख़त्म। अच्छा, नाजिया लाई ने बड़ी बातें की, मेरा रेप हो जाएगा, वो करेंगे, मेरे हाथ तो काट दें, वो कर दें, मेरी गलती ये है। मतलब उसने कहा कि मुझ पर ये क्यों आरोप आ रहे हैं, या मुझ पर कोई फतवा आता है तो मैं वो फतवा मेरी जूती के नोक के नीचे, मेरी जूती के नीचे मैं मसल दूंगी। देखें भाई, मेरी नाजिया इलाही पैदा तुम्हारे ईमान का तो मुझे नहीं पता कि तुम अल्लाह के हाँ कितनी मकबूल हो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा भटकी हुई हो, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं। मैं अब ये आपको सर्टिफिकेट को नहीं दे रहा कि आप अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं कि नहीं, मैंने पहले बात कर दी है। हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा अल्लाह के दर के अंदर, अल्लाह की बारगाह के अंदर मंजूर नज़र हो। मैं ये इस चीज़ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो आपकी ज़ाहिरी अवामल है ना, उससे ये साबित होता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब गैर इखलाकी, गैर मजहबी, गैर इस्लामी बातें करती हैं। नकाब ना पहनो, मतलब आप टोटली आपको पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा। एक बात मैं आपको समझाता चलूँ इस अपनी बहन को। एक होता है आप खुद अमल नहीं करते, दीन इस्लाम पर खुद अमल नहीं करते, वो आप अपनी ज़ात के जुर्मदार हैं। एक होता है आप दूसरों को रोकते हैं उस चीज़ से, तो वो जो आपकी बात सुनकर उस रास्ते से छोड़ देता है, उसके जुर्मदार भी आप बन गए। आप कहती हैं, आपने कहा कि इकरा को फॉलो करो, पर्दे को मत जाब फॉलो। तुम्हें खुदा हदायत दे, तुम ये क्यों नहीं कहती कि पर्दे को भी फॉलो करो और इकरा को भी फॉलो करो? पढ़ो पढ़ो। पर्दे के साथ। तुम्हारी अकल किधर चली गई है? किस चीज ने तुम्हारी अकल पर पर्दा डाल रखा है? तुम्हें किसने कह दिया कि जो बलात्कार करने वाला मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, हम उसकी सपोर्ट करेंगे या उसे सही कहेंगे? गलत है। तुम्हें किसने कह दिया कि बलात्कार करना इस्लाम में कहीं जायज लिखा गया है? किसने तुम्हें ये समझा दिया? कहाँ से तुमने ये पढ़ लिया? वो कौन सा मुफ्ती या आलिम है, किसने उसे सर्टिफिकेट दिया है ये बात सही करेक्ट करने के लिए? ये तुमने कहाँ से पढ़ लिया? दूसरी बात आ गई, तुमने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ होगा अगर तुम्हें फतवा दिया जाएगा, ये वो। एक बात याद रखना, तुम पर फतवा लगे ना लगे, तुम पर कोई बद इखलाक किसी इंसान की नजर पड़े या हाथ लगे या ना लगे, तुम्हें जिस दिन तुम्हारे असूलों से तंग आया हुआ इंसान को मिला तो वो तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर देगा, भड़का देगा। मुझे बड़ा डर है इसका। यकीन करें, जैसी बात अभी तक इसकी बातें मुसलमानों तक पहुंची नहीं सही तरीके से। जिस दिन इनकी बातें, मैं डर रहा हूँ कि आपको कोई मुफ्ती पर दे फतवा या ना दे, आप गैंग रेप हो कोई नहीं करेगा, ये मुझसे ले लो, कोई नहीं करेगा। मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, जिस दिन कोई पहुंचेगा तुम्हारा सर धड़ से उड़ा देगा। ये बात जो बातें बाकी इसमें कोई शक नहीं है, जितना ये डैमेज पूरी दुनिया में एक डॉक्टर जाकिर नायक साहब है, पूरी दुनिया में वो कहते हैं कि कोई है तो मुझे आकर मुझसे सवाल करे, मैं उसका जवाब दूंगा। आपकी क्लियरेंस जहाँ पर इस्लाम पर नहीं हो रही, आप उनसे रब्ता करें। और वो तो अपने आप को खुद बड़ी मौलमा समझ रही है। वो कह नहीं रही मैं मुल्लाओं को क्या समझती हूँ, मुल्ला तो अपना है वो बिकाऊ माल है, 510 रुपया पड़ा था। अच्छा, एक और बात आपने शायद नोट नहीं की, क्या? इसने कहा कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मुझे एतबार किन चीज़ों पर है? मुझे इंडिया के संविधान पर, उनके सनातनियों पर, और बाद में कहा कि मुझे अल्लाह पर। तेरा अल्लाह भला करे, अल्लाह तेरी अकल के पर्दे पड़े जो है उन्हें खोले। तुम्हें ये ऐसे नहीं पता कि सबसे पहले ईमान अल्लाह पर होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही तो मुझे प्रोटेक्ट मेरा खुदा करेगा। ये चीज तुम में सबसे पहले आने चाहिए। तो तुम्हारे, मैं अब क्या कहूं, तुम टीआरबी के लिए कुछ भी करोगी, कुछ भी जो तुम्हारे मुंह में आएगा वो कह दोगी।
मर कर इस जहां से नहीं जाना। अपने ईमान में जो तुम जबान से बोल रही हो वो रिकॉर्ड होता गया है। वो जो तुम्हारे कंधों पर बैठे हैं ना दो मुहाफिज, वो कलम बंद कर रहे हैं। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। मजहब को मत छेड़ो, जो गलत मजहब में है वो बात करो, जो नहीं है उस पर उंगली मत उठाओ। मजहब में नाउज़ुबिल्लाह सब में गलत कुछ नहीं है। मतलब कि मजहब के लिहाज से जो लोग गलत है, मतलब कि जो फॉलो नहीं कर रहे हैं पूरे तरीके से मजहब को, हम वो गलत चीजें है, हम साबित उसको करो। इंटरप्रीट गलत करते हैं, उसकी तफसीर गलत निकालते हैं, उसको समझने में गलती करते हैं। मजहब में कोई झोल नहीं है। यही सवाल किया था डॉक्टर जाकिर साहब से एक हिंदू ने, तो उसने कहा कि आप एक फरारी खरीदते हैं, आपको चलानी नहीं आती, आप बैठते चलाते कहीं ठोक देते हैं, तो आप कहते हैं कि ये कसूर फरारी का नहीं, ड्राइवर का कसूर है कि उसे फरारी की ड्राइविंग करनी आती नहीं। जाओ पहले उसका कोर्स करो, फिर उसको सीखो, ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग लो, बार बार चलाओ, फिर उसका टेस्ट लो। टेस्ट में पास होकर तुम चलाओगे तो तुम ड्राइविंग सही करोगे। ये चीज़ उसने समझाई थी कि इस्लाम में इंटर हो, इस्लाम को पढ़ो, फॉलो करो, ठीक है, कुरान पाक का मुताया ट्रेनिंग करो, लो, ट्रेनिंग लो उलमा उलमा किराम से, तो आपको सही मजहब का पता चलेगा। मैं भी मानता हूँ कि सारे लोग दीन इस्लाम पर ठीक तरीके से अमल मुसलमान नहीं करते, गलतियाँ होती हैं कहीं ना कहीं, हर कोई गलत है, ये ऐसी बात नहीं है। मैं अपने आप को पारसा नहीं कहता, या आपको मैं बहुत बड़ी आलम नहीं मान बैठा। मैं ये कहता हूँ कि जो दीन और मज़हब की बात एज ए मज़हब बात है ना, वो गलत मत करो। हाँ, जो गलत है मज़हब के साथ लिंक है और वो लोग गलत हैं, उनकी गलतियों को और निकालो। दूसरी बात है, बांग्लादेश के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है, राहुल गांधी जैसे लोग चुप हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं भी इस हक में हूँ और हम इसको पहले दिन से ही condemn पहले करते हैं। दिन से हम कह रहे हैं कि हम एज ए मुस्लिम कहते हैं कि ये बात गलत है, एज ए हिंदू नहीं, एज ए मुस्लिम कहते हैं कि अगर हिंदू जो लोग हैं उन पर जुल्म हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, चाहे वो कोई भी कर रहा है, चाहे वो मुसलमान कर रहा है, चाहे गैर मुस्लिम कर रहा है। और हम ये बात दिल से कहते हैं। आप की तरह, मैं यार क्या बात करूं, आप की तरह हम नहीं कह रहे कि हम जबान से कह रहे हैं और दिल में खुश हो रहे हैं, नहीं। हमें बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, ना ही वो हमारे साथ मिल सकता है, ना हम उसे मिला सकते हैं। हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि उस मुल्क में अमन हो और वो लोग अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहें और मुल्क का तरीका कार बने। बाकी मुजफ्फर भाई को से पहले भी मेरे कई गिले शिकवे रहे हैं। सबसे बड़ा मेरा गिला ये है, मुजफ्फर भाई जब होस्ट करते हैं, होस्ट बनते हैं, गेस्ट बुलाते हैं, कन्वर्सेशन होती है, तो कम से कम काउंटर किया करें। जहाँ पर गलत हो, जहाँ वो गलत होती है उसको काउंटर करें। वो ठीक है, आपको टाइम देती है, भाई आप बड़े यूट्यूबर हैं, हमें टाइम देकर देखे, हम फिर उसकी जैसे सवाल करेंगे ना, फिर वो टाइम देगी भी आएगी नहीं, फिर हमारे शो हमारे चैनल पर आएगी जैसा नहीं। तुमने कहा था ना कि उस फौजी को तुमने सवाल किए थे, तो दोबारा उसने तुमसे खामोश हो गया था। सलाम भी नहीं लिया। ये ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास भंडार है। मैं आपको कौन होता हूँ कहने वाला का पर्दा करो, ये आपको खुद पता है कि पर्दा कितना लाजमी है इस्लाम में। ऐसे और तलीम पर मैं इसमें 2-3 हदीसें सुना देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो, चाहे आपको चीन जगह पर। अब उधर ना मर्द का जिक्र आया ना औरत का जिक्र आया। एक फिर आया बकायदा कि हर मोमन मर्द और औरत पर, वहाँ स्पेसिफिक कर दिया गया, औरत को भी बताया गया कि औरत भी इल्म हासिल करे, मर्द भी इल्म हासिल माँ करे। की गोद से लेकर कब्र तक। ये 3 हदीस हैं इल्म पर। और जो बात कहते हैं ना कि इस्लाम जो तलवार के जोर पर फैला है, कभी हिस्ट्री जाकर देखो, जितना इल्म उन लोगों को दुनिया और दीन का था ना मेरे भाई, इतना आज तक किसी के पास नहीं आया। तो खैर बात कंक्लूड करते हैं भाई, बात यह है कि नाजिया लाई मेरी बहन के भी कुछ ऐसे सवाल या ऐसी बातें जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हैं, जो कि बिल्कुल पटरी से उतरी हुई हैं, जो झूठ बोलती हैं। मैं बरमला कहूँगा, कभी डिस्कशन हुई तो, और ये जो गद्दा सामने बैठा होता है, गद्दा मुजफ्फर जो है, इसने तो बस अपनी TRP लेनी है, पैसे लेने हैं, बस सारा लाई जा रहा है। ये इसको रोज़े मैशर पता चलेगा कि तुम एक गलत बात पर भी सारे हिला रहे थे, उसको काउंटर क्यों नहीं किया, उसको रोका क्यों नहीं, टोका क्यों नहीं कि यहाँ पर मेरी बहनों तुम स्टॉप करो, तुम गलत हो। और बंदा मर्द वही है, ये जो भी असल मुसलमान हुए, जो सामने जो मर्जी हो, गलत को गलत कर, गलत को गलत कर, असल मर्द वही है। मैं मुजफ्फर को मर्द नहीं जनाना मानता हूँ, खुसरा हिजड़ा मानता हूँ, क्योंकि वो गलत को गलत नहीं कह सकता।
नाज़िया इलाही का प्रेशर इतना है, और यार तुम्हारी फिर मैं अब इससे आगे क्या बात करूँ, इतना प्रेशर तुम उसका ले लेते हो, या इतने तुम्हारे लिए पैसे अजीज़ हैं, इतना तुम्हारे लिए शिबंटू अजीज़ हैं, पैसे अजीज़ हैं, डॉलर अजीज़ हैं, तुम उसको काउंटर नहीं कर सकते। हमें दो, हमारे साथ उसकी कन्वर्सेशन में देखता हूँ फिर क्या से काउंटर किया जाता है। खैर मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।